जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर प्रतिदिन श्री रामचरितमानस की 5 चौपाइयों का गान होता है तथा उनके हिंदी अर्थ बताए जाते हैं। उसी कड़ी में पिछली वीडियो में हमने देखा था कि श्री रामचंद्र जी को वनवास और भरत जी को राज्य, कैकेयी ने ये 2 वरदान राजा दशरथ से मांगे हैं। यह बात पूरे नगर में आग की तरह फैल गई है। तभी कैकेयी की कुछ सखियों ने यह सोचा कि वे जाकर कैकेयी को समझाएंगी कि वे जो कर रही हैं उससे उनके कुल का नाश हो जाएगा और वे स्वयं अपने अभाग्य को उदय कर रही हैं। उसी में उन्होंने ये कहा कि श्री रामचंद्र जी के वन जाने से सीता जी उन्हें छोड़ नहीं देंगी, लक्ष्मण जी भी घर पे नहीं रहेंगे, साथ ही साथ भरत जी भी राज्य का भोग नहीं कर पाएंगे और ना ही राजा जीवित रहेंगे। उसी कड़ी को आज हम इस वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए प्रभु का स्मरण करके आज की कथा शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ के आगे की कथा भी सुनते रहिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वे भी हमारे साथ जुड़ सकें और कथा का लाभ ले सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने अनुभव को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए प्रभु को प्रणाम करके आज की कथा शुरू करते हैं। अस विचार उर छाड़ों को हु शोक कलंक कोटि जन होहु, भरत ही अवसि देहु जुब राजू, कानन काह राम कर काजू। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरी न विषय रस रूखे। गुरु गृह बसहु राम तज गेहु, नृपसन अस बरु दूसर लेहु। जो नहीं लगी हूँ कहे हमारी, नहीं लागई कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास किन्ने कछु होई, तो कही प्रकट जनावहु सोई। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कहीं सुनी तुम कहु लोगु। उठऊ बेगी सोई करहु उपाऊ, जेहि विधि शोक कलंक न साऊ। जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय करि कुल पालहि। हठि फेरि राम ही जात बर, जनि बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समुझि जो धौजिय भामिनी। सखिन सिखावहु दिन सुनत, मधुर परिणाम हित। तेउ करि कानन किन्न कुटिल, प्रबोधि कुबरी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। तुलसीदास जी की कहते हैं कि कैकेयी जी की सखियां उन्हें समझाते हुए कहती हैं, हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी को वन में क्या काम है। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, विषय रस से रूखे हैं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री रामचंद्र जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा वर ऐसा मांग लो कि श्री रामचंद्र जी घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट कर कर जना दो। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। वन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके रोक लो, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ तो सही। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरुन देई दुसहर रूखी, मृगन चितव जनु बाघिनी भूखी। व्याधि असाधि जानि तिन त्यागी, चलि कहत मति मंद अभागी। राजु करत जह दैव बिगोई, किन्ने अस जस करई न कोई। एहि विधि बिलपहि पुर नर नारी, देखी कुचाली कोटि गारी। जरहि बिषम जर लेहि उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जलचर गण सूखत पानी। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई।
मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जनि राख्यो राऊ। नव गंदु रघुबीर मनु, राजू अलान समान। छूट जाने बन गवन सुनी, उर अनंद अधिकान। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। वह दूसरा क्रोध के मारे रूखी हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी भागिनी हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों की समुदाय व्याकुल हो। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी और माता कौशल्या के पास गए। जब श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए तब उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव है। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न लें। श्री रामचंद्र जी को राजतिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राजतिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गई। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राजतिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर, अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरि दो हाथा, मुदित मातु पथ नायो माथा। दिन ने असीस लाए और लीन है, भूषण बसन निछावरी कीन है। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धन दीप पद भी जन पाई। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर वचन महतारी। कहो तात जननी बलिहारी, कवहीं लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ इव अवधि अघाई। जे चाहत नर नारी सब, अति आरत एहि भांति। जिम चातक चत की दृशित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भराया और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री रामचंद्र जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, हे तात, माता बलिहारी जाती है। कहो वह आनंद और मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है, तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर, जो मानो स्नेह रूप से कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्मधुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन में मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर, फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को दुखी न कर।
बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मात उर करके। सहमि सूखि सुनि शीतल वाणी, जिमि जवास पर पावस पानी। कही न जाए कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कापी, माजहि खाए मीन जनु मापी। धरि धीरज सुत बदन निहारी, गद गद बचन कहति महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे। राजु देन कहो शुभ दिन साधा, कहो जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृसानु। निरखि राम रुख सचिव सुत, कारण कहो बुझाई। सुनि प्रसंग रहे मूक जिमि, दशा बरनि नहीं जाई। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकसने लगे। उन शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसी ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर काँपने लगा, मानो मछली पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिताजी को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते हैं। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा अगली कड़ी में होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।